स्टोर रूम गैलरी के इख्तिताम पर था। गैलरी में नीम तारीकी का समा था। मैंने स्टोर रूम का दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुई। चीनी से भरी पेटी के सामने ही पड़ी थी। मैं इसे खोल कर जार में चीनी भरने लगी। वही लम्हा था जब मैंने कमरे में ऐसी आवाज़ सुनी जैसे लकड़ी की किसी चीज़ को नाखूनों से कुरेदा जा रहा हो। मेरी नज़रें खुद ब खुद कमरे की चौबी शीट की तरफ घूम गईं, जिस पे वही बुला बैठकर पुश्त मेरी तरफ किए दीवार को खुरच रही थी। मेरे हाथ से जार छूट गया और ज़मीन पे जा गिरा। नहीं, फिर से नहीं। मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज़ ने मेरा साथ ना दिया। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे जिस्म में जान ही नहीं रही। मैंने पलट कर दरवाजे की तरफ बढ़ना चाहा तो मुझे लगा जैसे मेरे कदम मन मन के हो चुके हैं। तभी मैंने इसे शेड से उतरते देखा। मैंने जिस्म को पूरा ज़ोर सर्व करते हुए खुद को दरवाजे की तरफ धकेला और दरवाजे से टकरा गई। दरवाज़ा खुल गया। मैं ऐसे ज़मीन पर गिर गई कि मेरा आधा जिस्म कमरे में और आधा जिस्म गैलरी में था। तभी मुझे किसी ने बाजू से पकड़कर झटके से अपनी तरफ खींचा और मेरे हलक से चीख निकल गई, बेटा घबराओ नहीं, ये मैं हूँ। मेरे कानों में चाचू की आवाज़ आई। मेरी जान में जान आई। चाचू न जाने कब ऊपर आए थे और उन्होंने मुझे दरवाजे से बाहर गिरते देखा तो बाजू से पकड़कर बाहर अपनी तरफ खींच लिया। अब चाचू की नज़रें स्टोर के अंदर का जायज़ा ले रही थी और उनकी नज़र चेहरे पे खौफ और फिक्र के मिले जुले तासुरात थे। बेटा, मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, चचा ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे नीचे की जानिब ले जाते हुए कहा। मैं डरी सहमी इनके साथ चल पड़ी और चाचू मुझे साथ लेते हुए वापस पहली मंजिल पर आए। बाहर सेन की तरफ चल दिए। बेटा, भले ही आप अभी बहुत छोटी हो, लेकिन जो कुछ मैं बता रहा हूँ इसे गौर से सुनना और ज़हन नशीन कर लेना, क्योंकि मामला तुम्हारी ज़िंदगी और सलामती का है। आज से 50 साल पहले ये फार्म हाउस तुम्हारे दादा ने एक अजनबी शख्स से ख़रीदा था। वो शख्स इतनी कम कीमत में फार्म हाउस फरोख्त कर रहा था कि इतनी कीमत में इस दौर में बामुश्किल 10 मरले का एक घर ही ख़रीदा जा सकता था। और उस घर को बेचने की वजह हमें कई साल बाद समझ में आई। जैसे ही मैं 17 साल का हुआ, बाबा ने मुझे अपने साथ फार्म हाउस के काम पे लगा दिया। इस फार्म पे मुझे हमेशा एक अजीब सा एहसास रहता था कि जैसे मुझे हर वक्त कोई देख रहा है और किसी कोने खुदे किसी झाड़ी से या किसी बाड़ से हर वक्त मुझे देखे जा रहा है। और साथ ही अक्सर मुझे फार्म के मुख्तलिफ हिस्सों में ऐसी आवाज़ सुनाई देती थी जैसे लकड़ी को किसी नुकीली चीज़ से कुरेदा जा रहा हो। शुरू में तो मैं यही समझता रहा कि ये आवाज़ें चूहों या छछूंदर की लकड़ी के तख्तों से भागने की होंगी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इन आवाज़ों में भी शिद्दत आती रही और इस अजीबो गरीब और बेमानी सा एहसास मुझे होने लगा। पूरा दिन फार्म हाउस पे काम करने में गुजर जाता था और इन आवाज़ों से बुरी तरह कोफत भी होती थी और काम में खलल भी आता था। मैंने बाबा से इस बारे में बात की, लेकिन उन्होंने ऐसी कोई आवाज़ ना सुनने का बताया और ये कहा कि ऐसी आवाज़ें चूहों और गुलेरियों से ही हो सकती हैं। एक रोज़ मैं मवेशियों के आते में भूसे वाले हट में मसरूफ़ था कि दाएं तरफ दीवार पर में मुझे कुछ खुरचन की आवाज़ सुनाई देने लगी। हस्बे मामूल जब शुरू हुई तो वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। इस रोज़ पहले ही मेरी तबीयत नासाज थी और मूड भी बहुत ख़राब था और ऊपर से इन आवाज़ों ने तो जैसे मेरी ज़िंदगी अजीरन कर रखी थी। इस दिन मैंने फ़ैसला किया कि इन आवाज़ों का जो मनबा है ये हल करके ही रहूँगा। मैं फ़ौरन औज़ारों के साथ शेड तक गया और वहाँ से एक आनी हथौड़ी निकाली और दीवार पर जहाँ से आवाज़ उभर रही थी इस जगह पूरी ताकत से हथौड़े के वार किए। लकड़ी से बनी दीवार कुछ देर में टूट गई और इसके अंदर से कोई चीज़ मेरे कदमों में आ गिरी। मैंने देखा तो मुझे हैरत और खौफ का शदीद झटका लगा। वो एक लाश थी, बहुत पुरानी लाश, जिसका सारा गोश्त गल सड़ चुका था। वो देखने में इंतहाई करिया और बदशक्ल मालूम हो रही थी, मगर दीवार के अंदर वो लाश कहाँ से आई? यकीनन जिस शख्स ने इसको कत्ल किया होगा, इसने हट तामीर करते वक्त लकड़ी की 2 परतों में के दरमियान फंसाकर वकीलों के ज़रिए इसको दीवार में चन दिया होगा। मैं भागता हुआ घर वापस आ गया और बाबा को लाश की बरामदगी की इत्तला दी। बाबा ने घबराहट में फिलफौर पुलिस को इत्तला कर दी। जब पुलिस एहलकार फार्म में पहुंचे तो हमने इन्हें लाश दिखाई
तो ड्यूटी पर मौजूद इंस्पेक्टर ने लाश की जांच करते हुए कहा कि लाश कम से कम 50 साल पुरानी है। पुलिस ने ज़रूरी कानूनी कार्रवाई करने के बाद लाश को तहवील में ले लिया और सरकारी सरत खाने में पहुंचा दिया। पुलिस हमसे फार्म हाउस के साबिक मालिक के बारे में मुतालिक कवायद तलब की है और बाबा ने इन्हें फार्म के फ़रोख्त की दस्तावेज़ात फराहम कर दी। इसके बाद अलमुख्तसर ये सब के लाश के पोस्टमार्टम के बाद इतना ही मालूम हो पाया वो लाश एक जवान औरत की थी और इसके मरने की मुमकिन वजह दम घुटना ही हो सकती थी।